हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने एडियंटम के अंदर पूदानी के डेवलपमेंट और स्थिरदानी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने एडियंटम के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नए टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्सिलिया। तो हम शुरुआत करते हैं मार्सिलिया के सिस्टेमेटिक पोजीशन से या उसके क्लासिफिकेशन। तो जो मार्सिलिया का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसका डिवीजन है जो फिलिकोफाइटा है, क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा है, ऑर्डर मार्सिलियलीज, फैमिली मार्सिलियेसी और जीनस का नाम है मार्सिलिया। अब हम मार्सिलिया के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। मार्सिलिया एक विश्वव्यापी पादप वंश है, यानी कि यूनिवर्सल प्लांट है और इसकी लगभग वर्ल्ड के अंदर 65 स्पीसीज हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं, जो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों में यानी कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा जातियां हैं जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती हैं। इंडिया के अंदर मार्सिलिया की हैं जो 10 स्पीसीज है जो आइडेंटिफाई की गई हैं। मार्सिलिया एजिप्टिका, मार्सिलिया ब्रैकिपस, मार्सिलिया ब्रैकिकार्पा, मार्सिलिया कॉर्मनडेलिका, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया माइन्यूटा जो सबसे अधिक पाई जाने वाली मार्सिलिया की स्पीसीज है। इसके अलावा मार्सिलिया ग्रेसिलेंटा, मार्सिलिया पुनेंसिस एंड मार्सिलिया राजस्थानेंसिस एंड मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया जो इंडिया के अंदर पाई जाने वाली मार्सिलिया की स्पीसीज हैं। इसके अलावा मार्सिलिया की 4 स्पीसीज है जो राजस्थान के अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे मार्सिलिया एजिप्टिका, मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस एंड मार्सिलिया कोरोमैंडेलिका जो राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज हैं। अब जो मार्सिलिया का कॉमन नेम है या जो प्रचलित नाम है, इसको पेपरवर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जलीय फर्न या एक्वाटिक फर्न भी कहते हैं क्योंकि ये दलदलीय या जलीय आवास में पाया जाता है। इसके अलावा ये है जो फर्न समूह के सदस्य जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, एक्वाटिक फर्न कहा गया है। इसका जो जनरली आवास होता है वो जलीय या स्थलीय या दलदली आवास में पाया जाता है, जैसे मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया। इसके अलावा मार्सिलिया एजिप्टिका है जो छिछले तालाबों या बरसाती गड्ढों के अंदर पाया जाता है। मार्सिलिया कंडेंसेटा एंड मार्सिलिया राजस्थानेंसिस मरुदबीदी आवासों में पाए जाने वाली मार्सिलिया की स्पीसीज है। इसके अलावा मार्सिलिया हिर्सुटा जो एक ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज है, बहुत ही ज़्यादा शुष्क आवास के अंदर पाई जाने वाली मार्सिलिया की स्पीसीज है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मार्सिलिया के स्पोरोफाइट्स के बारे में या बीजाणुद्भिद संरचना के बारे में। तो मार्सिलिया का जो बीजाणुद्भिद होता है वो जड़, तना या प्रखंड और पत्तियों में विभेदित होता है। जो मार्सिलिया का बीजाणुद्भिद होता है वो बहुवर्षीय होता है, छोटा व शाकीय होता है। आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम है जो मार्सिलिया की स्पोरोफाइट का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो मार्सिलिया का जो स्पोरोफाइट है वो लीफ, रूट और स्टेम के अंदर डिफरेंशिएट रहता है। तो इसके आधारी भाग में है जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जो इसके अंदर टैप रूट्स तो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और किसके द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाती हैं, अपस्थानिक जड़ों के द्वारा। रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो राइजोम से होता है। राइजोम है जो विसर्पी होता है और ये क्या करता है, इसकी पर्व और पर्व संधियों के अंदर विभेदित होता है। इसकी निचली पर्व की निचली सतह से तो रूट्स का फॉर्मेशन होता है और अपर वाली सतह से जो पर्णवृंत से और पर्णवृंत से पत्तियों का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोरोफाइट से जो किसमें डिफरेंटेड है, रूट, राइजोम या इसको स्टेम भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं, लीफ के अंदर डिफरेंटेड होता है। जो पिट्योल होता है, पिट्योल या पर्णवृंत के आधारी भाग पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प कहते हैं। और जो यंग लीव्स होती हैं वो कॉइल्ड या कुंडलित होती हैं और जो मैच्योर लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूल जाती यानी कि खुल जाती हैं और इसके अंदर लीफ 4 पिनेट लीफ की फॉर्मेशन होता है, यानी कि लीफ के अंदर कितने पर्णक होते हैं, 4 पर्णक या 4 पिन्ना होते हैं।
तो बाह्य आकारिकी के अंदर सबसे पहले रूट की बाह्य आकारिकी के बारे में पढ़ते हैं। तो मार्सिलिया के अंदर जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं और शीघ्र ही ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, अपस्थानिक जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें हैं जो परकंद की पर्वसंधि की निचली सतह से उत्पन्न होती हैं और ये अग्र अभिसारिक क्रम में डेवलप होती हैं। जड़ें हैं जो पतली अशाकित या एकलाक्षी शाकित होती हैं। मार्सिलिया इजिप्टिका के अंदर जो जड़ें होती हैं वो पर्व संधि के अलावा पर्व से भी उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं तन्ने के बारे में या स्टेम के बारे में। तो मार्सिलिया के अंदर स्टेम है जो भूमिगत परकंद के रूप में रूपांतरित हो जाता है और ये परकंद क्या करता है, भूमि की ऊपरी सतह या भूमि की निचली सतह के अंदर रेंगकर है जो वृद्धि करता है। इसके अलावा जो परकंद होता है वो पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है, यानी कि नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएट रहता है। इसके अलावा ये द्विभाजी शाखित होता है। पर्व संधि के नीचे की ओर जड़ें और ऊपर की ओर क्या निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मार्सिलिया की लीव्स के बारे में। मार्सिलिया के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो लंबी, सवृंत व संयुक्त पिच्छाकार होती हैं या पिनेटली कंपाउंड होती हैं और ये परकंद की पर्व संधि की ऊपरी सतह से दो पंक्तियों में विकसित होती हैं और पत्तियां हैं जो एकांतर क्रम में या अल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज रहती हैं। युवा पत्तियां हैं जो कुंडलित विन्यास दर्शाती हैं। निमग्न जातियों के जो पर्णवृंत या पिट्यूल होते हैं वो लंबे व कोमल होते हैं, जबकि कीचड़ में उगने वाली जातियों के जो पर्णवृंत होते हैं वो छोटे और मजबूत होते हैं। और इनके अंदर जो पर्णफलक होता है वो लगभग समान आकार के 4 पर्णकों में विभेदित रहता है। कितने पर्णकों में विभेदित रहता है, 4 पर्णकों या 4 पिन्ना के अंदर डिफरेंशिएट रहता है, जिनमें से 2 पर्णक कुछ ऊंचाई पर तथा 2 पर्णक हैं उनके नीचे एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और इन पर्णकों की संख्या है जो 3 से लेकर 8 भी हो सकती हैं। अब जो प्रत्येक जो पर्णक होता है या पिन्ना होता है वो अंडाकार, दीर्घवृत्तीय व फन्नाकार होता है और इसके उपांत या जो मार्जिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आछिनकोर यानी कि कटे फटे या दंतुर यानी कि दांतनुमा या डेंटेड या फिर पालित लॉब्ड होते हैं। और इनमें जो सिरिकाएं होती हैं वो द्विभाजी शाखित होती हैं। पर्णक के अंदर जो सिरिकाएं कैसी होती हैं, द्विभाजी शाखित होती हैं। इसके अलावा सिरिकाओं के जो शीर्ष उपांत लूपों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसका मतलब जो पर्णक होते हैं उसके अंदर जालनुमा शिराविन्यास पाया जाता है। जो लीफ होती है उसके आधार पर एक अंडाकार सवृंत संरचना जुड़ी रहती है जिसे बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प कहा जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर मार्सिलिया की जो यंग लीव्स होती हैं या तरुण जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर शिराविन्यास को दर्शाया गया है। तो इसके अंदर जो लीफ का जो शिराविन्यास कैसे होता है, तो यहाँ पर यानी कि जालनुमा या रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रारंभ है जो समानांतर शिराविन्यास होता है, धीरे धीरे इनके अंदर है जो सिरिकाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, डिवाइड कर रही हैं। तो इस तरह से इसके अंदर कैसा शिराविन्यास होता है, जालनुमा शिराविन्यास पाया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आंतरिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो रूट के टीएस के अंदर देखते हैं। तो रूट के टीएस के अंदर रूट है वो बाह्य त्वचा, वल्कुट और रम में विभेदित रहती हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी बाह्य त्वचा के बारे में पढ़ते हैं या एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। तो बाह्य त्वचा है जो सहंत रूप से व्यवस्थित एक कोशिकीय परत के रूप में पाई जाती है, यानी कि सेल्स हैं जो क्या करती है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं और ये कैसी होती है, यूनिलेयर्ड या यूनिसेलुलर लेयर होती हैं। अब जो कोशिकाएं होती हैं इनकी बाह्य भित्तियां हैं जो स्थूलित या मोटी होती हैं। फिर बाह्य त्वचा के नीचे है जो कॉर्टेक्स या वल्कुट उपस्थित होता है और वल्कुट है जो बाह्य और भीतरी वल्कुट में विभेदित रहता है। बाह्य वल्कुट है जो मर्दूद की कोशिकाओं से बना होता है और इसमें बड़े बड़े वायु कोष्ठ या एयर चैम्बर उपस्थित होते हैं जो एक पंक्तिक अर्यपट्टों के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं।
फिर अपन पढ़ते हैं भीतरी वलकूट के बारे में या इनर कॉर्टेक्स के बारे में। तो ये वलकूट है जो सघन मर्दूत की सेल से बना होता है और इसकी भीतर की कुछ स्तर होते हैं वो दृढ़ ऊतक होते हैं, यानी कि दृढ़ ऊतक की सेल से बनी होती हैं। वलकूट की जो सबसे भीतरी परत होती है वो अंतःस्त्वचा या एंडोडर्मिस के रूप में वर्क करती है। नेक्स्ट है जो जड़ के अंदर पाए जाने वाले रम तंत्र के बारे में। तो जड़ के केंद्रीय भाग में ठोस रम या प्रोटोस्टिल उपस्थित होता है और ये प्रोटोस्टिल है जो परिरम से कवर्ड रहता है। ड्रम के अंदर जो जाइलम होता है वो द्विआदिदारुक या बाह्य आदिदारुक होता है। इसके अंदर मेटाजाइलम तो केंद्र की ओर होता है और प्रोटोजाइलम है जो परिधि की ओर सिचुएटेड होता है। इसके अलावा जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित होते हैं और जो जाइलम की वाहिकाएं होती हैं उनके अंदर सीढ़ीनुमा या सरल छिद्र उपस्थित होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मार्सिलिया के रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम दे रखा है। डायग्राम ये है जो मार्सिलिया के रूट के टीएस का डायग्राम है, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ का डायग्राम है। और डायग्राम भी है जो मार्सिलिया के रूट के एक सेलुलर पार्ट का डायग्राम है या कोशिकीय चित्र है। तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो आउटर है जो सबसे बाहर की तरफ है जो एपिडर्मिस होती हैं, जो कैसी होती है यूनिलेयर्ड होती हैं। और इसके नीचे की तरफ है जो कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स है जो दो भागों में डिफरेंट रहता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंटिएट रहता है। फिर इसके अंदर की तरफ है जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ है जो पेरिसाइकिल होती हैं। और इसके सेंटर में जो जाइलम होता है, इसके अंदर मेटाजाइलम तो केंद्र में होता है, जबकि प्रोटोजाइलम है जो परिधि की ओर सिचुएटेड होता है। और जाइलम के चारों ओर क्या होती है, फ्लोएम प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर एयर चैम्बर प्रेजेंट होता है और ये एयर चैम्बर है जो सेप्टा के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। अगर इसका सेलुलर डायग्राम देखें तो एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो कॉर्टेक्स होता है उसको आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं। और आउटर कॉर्टेक्स है जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और इस पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर बड़े बड़े एयर चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं। और ये एयर चैम्बर, एक ये एयर चैम्बर और दूसरा ये एयर चैम्बर, यानी कि प्रत्येक एयर चैम्बर है जो आपस में किसके द्वारा सेपरेट रहते हैं, सेप्टा के द्वारा या पट के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। फिर जो एयर चैम्बर के नीचे की तरफ आउटर कॉर्टेक्स होता है, फिर आउटर कॉर्टेक्स के नीचे की तरफ है जो इनर कॉर्टेक्स होता है और इनर कॉर्टेक्स है जो सघन रूप से व्यवस्थित मृदु की सेल से बना होता है। फिर इसके सेंटर में जाइलम के चारों तरफ क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। और रम के चारों तरफ है जो पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के चारों तरफ है जो एंडोडर्मिस प्रेजेंट रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अलावा राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में।